क्वेश्चन नंबर 42। देखो भाई, सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.54। मतलब पिछले बार मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना आया था? 0.55 आया था। अगर 60 केजी का इंसान वहां पर खड़ा हुआ है तो मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए था? 0.55। पर इस बार क्या बोला है कि इस बार फ्रिक्शन कोफिशिएंट पिछली बार से कुछ कम है, मतलब जो रिक्वायर्ड था उससे कम है। 0.54 0.55 से छोटा है। तो आगे क्या लिखा है? फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ अ मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू द वर्क फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑफ द लैडर। यानी कि देखो भाई, डायग्राम बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। ये पूरा डायग्राम सेम टू सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था। केवल एक फर्क पड़ा हुआ है कि यहां पर जो आदमी है उसका मास पिछले क्वेश्चन में 60 केजी गिवन था, पर इस बार वो अननोन है। ठीक है, ये इस बार क्या मान लिया हूं मैं? mg मान लिया हूं। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछली बार, जो कि मिनिमम 0.55 होना चाहिए था, वो इस बार दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.54। तो सोचो भाई, अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट कमजोर है अगर, तो मैक्सिमम मास आदमी का जो बर्दाश्त कर पाएगा वो अब कम आएगा। तो पिछले केस में अगर 60 आया था तो इस केस में 60 से कुछ कम आना चाहिए, इतना तो ऑब्वियस है। अभी देखो, ये इक्वेशन सेम टू सेम में बनाया था पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में जाके देख लो। इसमें केवल एक फर्क है, यहां पर mg है, जबकि पिछले पिछले क्वेश्चन में क्या था? ये 600 था। ठीक है, क्योंकि मास 60 दे रखा था। अब कुछ नहीं करना है भाई। अच्छा, एक चीज और ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां पर दिख रहा है? वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ। और नीचे क्या क्या लग रहा है? एक तो mg नीचे लग रहा है और एक 160 नीचे लग रहा है। यानी कि दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 160 प्लस mg। पिछले बार ये क्या आया था? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 160 प्लस 600 आया था, पर इस बार क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा बस। अब क्या, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को यहां पर पुट करो, और अब ये फ्रिक्शन विक्शन की वैल्यू हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब सॉरी, कैलकुलेट कर चुके हैं इन द सेंस, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी भाई? फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो कि 0.54 दे रखा है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 160 प्लस mg, तो यहां पर लिख दिया 160 प्लस mg। बाकी वही है, cos 37 इज 4/5, tan इज 10। ये लिखा है 160 cos 53 इंटू 5, तो 160 इंटू 3/5 इंटू 5, वही बात हो गई। mg cos 53 इंटू 2, तो mg इंटू 3/5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू n। n कितना है? 160 प्लस mg। cos 53 3/5 और 10 10। ले देखिए, सब चीज की वैल्यू रखनी है भाई, है ना। mg तो अननोन है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 160 प्लस mg। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से पुट करोगे, सब कुछ पुट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कर लोगे तो केवल एक वेरिएबल है यहाँ पर, मास। सॉल्व होके वो कितना आ जाएगा? 44 kg। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई सेंस बनता नहीं है। बस इतना समझो, क्वेश्चन की समरी को समझो। पिछले बार 60 केजी के इंसान को वहां पर रखने के लिए, वहां पर काम करने के लिए 0.55 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए था। पर इस बार बोला है कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.55 नहीं है बल्कि 0.54 है। तो बताओ कि अब कितना मैक्सिमम वेट का आदमी वहां पर खड़े हो सकता है? तो वो ऑब्वियसली कम ही आएगा, 60 से कम आएगा। ठीक है, तो वो आ भी रहा है कितना? 44। तो 0.54 के फ्रिक्शन के दम पे 44 केजी से ऊपर का आदमी यहां पर खड़े होकर काम नहीं कर सकता। ये इसका मतलब। धन्यवाद।